देखिए बच्चे, 10वीं क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है 5 अध्याय समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कैसे याद करते हैं इसको देखें, मालूम करेंगे, सिद्ध करेंगे। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसमें समान अंतर होता है, जैसे A1, A2, A3, ये चलता रहेगा AN तक। इसका फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस के N माइनस 1 इंटू डी। समान अंतर होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा कि संख्या 2, 4, 6, 8, ये समान अंतर आ रहा है। इसमें 2 और 4 के अंतर, 4 और 6 का, 6 और 8 का, इसमें समान अंतर आएगा तो वो समांतर श्रेणी होगी। जैसे लिखा मैंने 3, 6, 9, 12, इसमें समान अंतर आ रहा है। 3 और 6 के बीच, 6 और 9 के बीच, 9 और 12 के बीच समान अंतर 3 का आ रहा है। तो इस प्रकार ये समांतर श्रेणी होगी। यदि समान अंतर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। देखिए, अपन सिद्ध करेंगे किसी भी श्रेणी का तो कोई मान पूछे तो कैसे सिद्ध करेंगे। जैसे लिखा यहाँ पर 10, 7, कुछ संख्या रहती है, कुछ संख्या लिखी रहती है तो उनको सिद्ध करना होता है। जैसे 10, 7, 4 लिखा है और इसमें यदि 30वां मान पूछे, 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा, तो उसे कैसे निकालेंगे। जो प्रथम पद होता है इसे प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, इसे 10 मान हो जाएगा। यदि सार्वंतर निकालना है तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, इसे डी से दर्शाएंगे और दूसरे पद में से पहले को हटा देंगे। ये मान हो जाएगा A1, A2, A3, वही चलता रहेगा, ये AN हो जाएगा। तो सार्वंतर डी, A2 में से A1 को हटा देंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे तो A2 का मान कितना है 7, A1 का मान कितना है पर 10। तो कितना हो जाएगा ये -3। ये D का मान आ चुका है और ये A का मान आ चुका है 10। यदि 30वां मान पूछे तो फार्मूले मान देंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान निकालना है, AN के स्थान पर 30 रख देंगे, A के स्थान पर कितना है 10 रख देंगे यहाँ पर, और N के स्थान पर फिर 30 रखेंगे -1 और D के स्थान पर -3। 10 ऐसा कैसे ही प्लस 30 में से 1 घटाएंगे, 29 बचेगा और गुणा 3, 29 का 3 में गुणा कर देंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 29 तिया 87 हो जाएगा और 87 में से 10 को घटाएंगे तो -77, ये 30वां पद आ जाएगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या का यदि समांतर श्रेणी में पूछे 30वां पद, 11वां पद, 12वां पद, तो एक सिंपल सा तरीका है, एक कम करके लिखते हैं। जैसे लिखते हैं पहला पद A1, दूसरा A2, A3, A4, ये दर्शाते हैं। जब फार्मूले मान रहेंगे तो AN माइनस 1, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एक कम करके लिखते हैं। जैसे पूछे 11वां पद, पूछे 11वां पद तो A प्लस के 10D कर देंगे। पूछे यहाँ पर जैसे 34वां पद तो A प्लस के 33D। एक कम करके लिखेंगे, जो भी मान आ जाए पूछा जाए उससे एक कम कर लिखेंगे और A और D का मान निकाल लेंगे और A और D के स्थान पर रख देंगे। इसी प्रकार सार्वंतर श्रेणी में, सार्वंतर और समांतर श्रेणी में प्रथम पद को प्रथम पद बोलेंगे। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को ये घटाएंगे तो अपना A और D का मान निकल जाएगा और इस फार्मूले में ये मान रख देंगे तो अपना जिसका मान पूछा जाए उसका ये निकाल सकते हो। देखिए, आपके पास में एक AP दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है। इसमें 3, 8, 13, 18, कौन सा पद 78वां है इसमें, ये निकालना है। तो अब प्रथम पद निकालेंगे, उसे ऐसे दर्शाएंगे, इसका मान हो जाएगा 3 और D निकालेंगे सार्वंतर। दूसरे पद में से पहले पद को हटा देंगे, 8 में से 3 को हटा देंगे तो D का मान आ जाएगा अपने पास में ये 5। तो D का मान आ चुका है और A का मान आ चुका है। कौन सा पद 78वां है, तो अपने पास में AN का मान निकालना है। अपने पास में यहाँ पर AN का मान दिया है 78 और N का मान निकालना है। कौन सा पद पूछा हुआ है याद रखना। फार्मूले में मान रखेंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना दिया अपने पास 78 रख दिया, A का मान निकाल लिया है 3 प्लस N का मान निकालना है, D का मान कितना है 5। फार्मूले में मान रख दिया, 3 को इधर लेकर आ जाओ, 78 माइनस 3 बराबर N माइनस के 1, ऐसा कैसे ये
वो गुना में 5, 5 को इसके भाग में ले जाएंगे, 78 में से 3 घटा दो 75 बचेगा, 5 इसके भाग में आ जाएगा, इधर बचेगा n-1, n-1 इसको काट देंगे यहाँ पर, 5 एकम 5, 5 25, 15 बराबर n-1 और -1 को भी इधर लिखा जाएंगे, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा ये, तो n का मान हो जाएगा ये 16। इसी प्रकार उसमें कौन सा पद पूछा हुआ था, तो nवा पद 16 आ जाएगा, मतलब कौन सा पद 78वां है, तो 16वां पद 78वां हो जाएगा। देखिए एक दूसरा सवाल दिया आपने, बस 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। आपके पास एक समांतर श्रेणी दी हुई है, 105, 112, 119 समान अंतर आ रहा है इसमें, तो अपने पास प्रथम श्रेणी 7 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 3 अंकों वाली है आपके पास 1 से तो 99 तक, तो 2 अंक होते हैं, 100 में 3 अंक हो जाएंगे, तो 3 अंकों से स्टार्ट होने वाली संख्या 100 से स्टार्ट होती है और 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो 105 में 7 का भाग जा रहा है, 112 में जा रहा है, 119 में जा रहा है, इसी प्रकार आगे जाएगा। 994 1000 में 4 अंक हो जाते हैं, उससे छोटी संख्या 3 अंकों वाली पूछी है, तो 994 में 7 का भाग जा रहा है, तो प्रथम पद निकालेंगे 105 आ जाएगा। डी निकालेंगे तो 112 में से 105 को घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 7, तो डी का मान आ जाएगा ये 7 आ जाएगा। ए का मान आ चुका है 5 और अपने पास ए एन का मान दिया है 994, तीनों मान दिया है, फार्मूले में मान रख देंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान दिया है 994, ए का मान दिया है 105 प्लस एन का मान दिया है, निकालना है ये तो, और डी का मान दिया है 7 निकाल लिया। 105 को इधर लिखा जाओ, 994 माइनस का 105 बराबर n-1 इंटू 7। 994 में से 105 घटा देंगे, 14 में 5 गए 9, 8 8 बराबर n-1 इंटू में 7। ये 7 इसके भाग में लिखा जाओ, 899 बटे 7 बराबर n-1। 7 से काटा, 7 एकम 7, 1 बच जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बच जाएगा, 7 सते 49, ये कट जाएगा 127 बार बराबर n-1। n का मान निकालना हो तो -1 को इधर लिखा जाओ, प्लस का हो जाएगा, 127 में 1 जोड़ देंगे तो प्लस का n का मान हो जाएगा यहाँ पर 128। इस प्रकार मान निकाल सकते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 128 है। देखिए बच्चों एक दूसरा सवाल लेते हैं अपन, तीसरा सवाल इसमें दिया है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद दिया है 73। एपी का 31वां पद निकालना है, 31वां पद ये निकालना है। आपके पास दिया है 11वां पद, मतलब ए 11वां दिया है, 11वां पद दिया है अपने पास में कितना 38 दिया है। एक दिया है 16वां पद, 16वां पद दिया है, 16वां पद दिया है अपने पास 73 दिया है। ए 11 को कैसे निकालते हैं, एक कम करके लिखते हैं, पर ए प्लस के 10 डी, यदि 11 है तो एक कम करके लिखा, जो भी संख्या लेते हैं उससे एक कम करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 38। क्या लिखा, ए प्लस 10 डी बराबर 38। इसे भी एक कम करके लिखेंगे यहाँ पर, ए प्लस 15 डी बराबर 73। इसे समीकरण 1 दे देंगे, समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को विलोपन से सोल्व कर लो, जो विलोपन विधि से करते हैं। एक बार लिख लेंगे इसे, ए प्लस 10 डी बराबर 38, ए प्लस 15 डी बराबर 73। दोनों को विलोपन विधि में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने पर क्या है, चिन्ह बदल जाते हैं। घटाने पर ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, दोनों कट जाएंगे। 15 में से 10 को घटा देंगे, 10 में से 15 को, तो माइनस की संख्या बड़ी है, 5 डी आ जाएगा। 73 में से 38 घटा देंगे तो क्या बचेगा 5, 6 में से 3 गया 3, और अगर माइनस की संख्या बड़ी तो माइनस। जब डी का मान निकालेंगे तो माइनस के 35 बटे 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 सते 35, तो डी का मान आ जाएगा ये 7। डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, डी का मान समीकरण 1 में
रखने पर। समीकरण 1 लिख लेंगे, क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। तो a का ऐसा कैसे 10, ऐसा कैसे, d का मान कितना निकला 7 बराबर 38। a प्लस 10 का 7 में गुणा किया तो 70 बराबर 38। इस 70 को उधर लेके चले जाएंगे तो 38 माइनस के 70, तो ये आ जाएगा अपने पास, a का मान आ जाएगा 32 आ जाएगा। माइनस की संख्या बड़ी है। अब आप अपने पास में a का मान आ चुका है, d का मान आ चुका है, निकालना किसका 31वां मान पूछा है।